कोई वस्तु बेचकर नुकसान करता है तो कोई वस्तु खरीदकर नुकसान पाता है। कोई बेचकर नुकसान करता है तो कोई खरीदकर नुकसान करता है। क्या गजब है बात है ना। कहते हैं कि तेरे मेरे अगर मेरे मुस्कुराने की वजह तुम बन जाओ, अगर मेरी मुस्कुराने की वजह तुम बन जाओ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तेरे मेरे बीच जो फासले हैं नुकसान की वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आगे वाली चैप्टर में आप सबको बिल्ड टू लर्न में स्वागत है। और क्वेश्चंस मेरा पहला ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो 20% की हानि करता है, यही बात कर रहे हैं ना, कोई हानि करता है बेचने पर तो कोई खरीद कर हानि करता है। तो 20% की हानि हो रही है उस व्यक्ति को, लॉस जो हो रही है वो कितना का हो रही है, 20% की लॉस हो रही है। और जब भी लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में उसको डिक्रीज करते हैं, 100 में उसका वैल्यू को कम करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, तो लॉस हो रहा है तो 80/100 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन मान। ठीक है, चलिए। लेकिन कहता है कि यदि 20% की हानि होती है, कब होती है, जब वो 1440 रुपये में बेचता है किसी वस्तु को, यानी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1440 रुपया। ठीक है, यानी 1440 रुपये में जब व्यक्ति बेचता है कोई वस्तु को तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या रहा होगा कि व्यक्ति वस्तु को कितना में खरीदा होगा, इससे और ज़्यादा में खरीदा होगा और कम में बेच दिया। जब तक वस्तु जितना में खरीदी जाए उससे अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन कम में बेच रहे तो नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है जो आपका सीपी रहा होगा इससे क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा कम रहा होगा। जब नुकसान हो रही है तो इसका सीपी है जो इससे ज़्यादा रहा होगा, कम में बेच दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 1440 में जब बेची जाती है तो उस वस्तु का सीपी क्या रहा होगा। तो हम सोचते हैं कि अगर हम वस्तु को कितना में खरीदे थे तो मुझे पता नहीं है, वही तो निकालनी है। लेकिन कह रहा है एक चीज़ कि उसको हो रहा है क्या, नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना हम खरीदे थे वह वस्तु उतना में तो नहीं बिका, उससे और कम में बिक गया। क्या में बिक गया, कम में बिक गया। तो हम जो बेचने की जो बात कर रहे हैं, जिस रकम पर हम वस्तु को बेचा जा रहा है, जिस रकम पर वस्तु को किसी से बेच रहे हैं, वो रकम हमारी खरीदारी से क्या रहा होगा, कम रहा होगा। क्या रहा होगा, कम रहा होगा, तब ना नुकसान हो रहा है। तो हम इस रकम को जो प्राइस है इसको क्या करेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमारा रियल प्राइस क्या रहा होगा। अगर हमको मान के चलिए कि जितना बेच रहे हैं इतना और इस समय ज़्यादा में खरीदे होंगे तब तो हमको क्या नुकसान हो रहा है, तब नहीं नुकसान हो रहा है। तो इसका वैल्यू को क्या करेंगे हम और बढ़ाएंगे। तो 1440 में इसका वैल्यू क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। तो बड़ा करने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन मान 1 होना चाहिए। तो नहीं 100/80 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो सीपी का मान हमको क्या करना है, यहाँ पे बड़ा करना है, तब तो पता चलेगा कि नुकसान हो रहा है, कम में बेच दिया है। तो करते हैं यहाँ पे, काटिए इसको। 7 दूना 14 हो गया, 8 दूना 4 हो गया, यानी हो गया 4। ठीक है, एक मरतबे हो गया 12, एक मरतबे 4 3 8 32, यानी कितना हो गया 1800। हमारा जो सीपी निकल कर यहाँ से क्या आया 1800। यानी सच में कहिए तो हमने उस वस्तु का 1800 रुपया में ख़रीदा था, लेकिन बेच कितना में दिया था, 1440 में बेच रहा था। यही 1440 में जो बेच रहा था वो नुकसान हो रहा था 20% के बराबर का। ठीक है, तो अगर आप तरीका को समझ जाएं, मेथड समझ जाएं, तो सिर्फ कैलकुलेशन करने की बात रह जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो जितना आप फास्ट कीजिएगा, जितना आपको इसमें टेबल याद रहेंगे उतना जल्दी होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान तो तभी संभव है ना जब हम जितना में खरीदे थे उससे ज़्यादा वस्तु, ज़्यादा प्राइस हमको नहीं मिल रहा। अगर जितना हम खरीदे थे उससे ज़्यादा प्राइस अगर मिल जाए तब तो बात ही कुछ और है, तब तो प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन उससे कम मिल रही है, यही कम है। तो हमने सोचा कि अगर कम मिल रही है इसका मतलब है कि हमारा जो खरीदारी रहा होगा इससे ज़्यादा में रहा होगा, तब तो नुकसान हो रहा है। तो इसी ये जो हम बेच रहे हैं उसको क्या किए, बड़ा कर दिए।
बड़ा करने के लिए किससे कंपेयर किए, जो नुकसान दिया हुआ था आपका 20%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिया मैंने। आज फ्रैक्शन वैल्यू को लेकर हमने इसका वैल्यू को मान को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और यही जो बड़ा किया ये हमारा रियल सीपी निकल कर आ गया। तो रियल सीपी क्या हो गया, 1800 रुपया। हमने 1800 रुपये में वस्तु को खरीदा था और उसको बेच कितना में रहा था, 1440 रुपये में, जो कि नुकसान 20% के बराबर आ रहा था। तो हमारा आंसर सीपी क्या निकल कर आ गया, 1800 रुपया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टीवी विक्रेता एक टीवी विक्रेता पाँच टीवी सेट 10,625 रुपया में 10,625 रुपया में खरीद कर क्या कर 10% लाभ कमाता है। खरीद कर क्या करता है, 10% का लाभ 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या रहेगा, तो एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए सोचते हैं इसको कैसे बनाया जाए। जो कहता कोई व्यक्ति है जो 5 टीवी सेट खरीदता है, 5 टीवी सेट खरीदता है, कितना में खरीदता है, 10,625 रुपये में खरीद कर, यानी हमारा जो सीपी रहा, सीपी कितना है, 10,625 रुपया। ठीक है, और 10% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट पर बेच रहा है। क्या कर रहा है वो व्यक्ति, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है भाई, तो 10% का हो रहा है। ठीक है, 10% का प्रॉफिट बेचता है, तो एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। आप सोचिए, अब यहाँ पे बात सोचने की है कि कोई व्यक्ति 10,625 रुपये में जब खरीदता है और 10% का लाभ पर बेचता है, इतना इसका मतलब है कि जितना वो खरीदा उससे ज़्यादा में बेचेगा। अगर ज़्यादा में नहीं बेचेगा तो उसको लाभ होगा कैसे, तो कितना का लाभ कमा रहा है वो व्यक्ति, 10% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा करेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। अब इतने में हम खरीदें, इतने में बेच दें तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब कितना बड़ा करेंगे, तो 10% करेंगे बड़ा। कितना बड़ा करेंगे, 10%। ठीक है, तो 10% का क्या वैल्यू हो जाएगा, चूँकि प्रॉफिट हो रहा है तो इसीलिए इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10%, 110 बटा 100। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली भी निकाल सकते थे, जैसे कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि किसी भी राशि का 10% निकालना हो, 5% निकालना हो, तो वहाँ सब लोग निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 10,625। ठीक है, इसका 10% निकालना तो एक शून्य बढ़ जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका 10% क्या हो जाएगा, 10% आपका हो जाएगा 1,062 रुपया, 1062.50। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 10%। ये इसका 10% होगा, तो जिसमें ये जुट कर बिकेगा, ये क्या होगा, जुट कर बिकेगा। चलिए वो छोड़ते हैं उससे बातों को, वो भी उस मेथड से भी बना सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन कर रही है कि 10% प्रॉफिट पर आपको बेचना है, तो ठीक है 10% को प्रॉफिट करते, इसका मतलब इसका वैल्यू को मान क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए भाई इंक्रीज कर देते हैं, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका 10,625 इंक्रीज करना है तो क्या हो जाएगा 110 बटा 100। अब आप सोचेंगे कि 110 बटा 100 लिखें, 100 बटा 110 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि इसका फ्रैक्शन को जो मान है वो क्या है, 1 से कम है। और जब भी किसी वस्तु को वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या रखना पड़ता है, 1 या 1 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 110/100 किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, और कीजिए, ये 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बच गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे निकल कर आ गया, अगर इससे गुना करते हैं तो गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 10,625 को 11 से गुना करना है
इसका मतलब हो गया 52601, फिर 52601, ठीक है। 578611 ये हो गया, और एक अंक के बाद क्या होगा, दशमलव होगा, यानी हमारा जो निकल कर आ गया 611,687.5, ठीक है। इतना में हम क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन आगे क्या कह रही है कि एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य निकालना, ये 5 का निकल गया है। कितना टीवी सेट का विक्रय मूल्य है, 5 टीवी का है। 5 टीवी का क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। 5 टीवी का एसपी है, तो हमको एक का निकालना है, तब इसमें हमको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से अगर हम इसमें भाग कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है, 5 दूना 10, ठीक है। एक हो गया, 5 दिया 15, ठीक है। एक हो गया 8 हो गया, 5 दिया 15, 3 क्या हो गया 37, 6 25 7 25 35, 2 पॉइंट 5 20, 37, ठीक है। पाँच 20 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गया हमारा, एक टीवी का सेट। एक टीवी का जो एसपी हमारा निकल के आ गया, कितना हो गया 2337.40, ये हो गया। यानी एक टीवी को हम लोग कितना में बेचेंगे, 2337 रुपया 40 पैसा, यानी मान के चलिए कि 2337 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू का ही यूज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने में। और आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% क्या पर बेच रहा है, हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, ठीक है, बेचता है। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता है, यदि वह 5 रुपये अधिक पाता, यदि वह 5 रुपये अधिक पाता, यदि वह 5 रुपये अधिक पाता तो उसे 12.5%, कितना परसेंट, 12.5% का लाभ होता, ठीक है। 12.5% का लाभ होता। बताएं कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी, बताएं कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी। कहता है कि व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। पहली बात आ रही है कि हानि पर बेचता है, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है भाई, 10% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 100 का सामान 90 में बेचेगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यदि वह 5 रुपये अधिक पाता, क्या करता, 5 रुपये अधिक पाता, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, ठीक है। 5 रुपये अधिक पाता तो उसे 12.5% का लाभ होता है। तो बताएं कि वस्तु का सीपी क्या रहा, कितने में खरीदा था। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं वस्तु का सीपी 100 रुपया है। मान लें कि कोई व्यक्ति है जो 100 रुपये में वस्तु को खरीदा, ठीक है। वस्तु कितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, और 10% की हानि पर बेचता है। तो 10% का लॉस जब पर वो सेल करेगा तो क्या करेगा, 90 रुपये में बेचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब कहता है कि उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, 12.5% का प्रॉफिट होता। कब, जब 100 का सामान 112 रुपये में बेचेगा तब ना। यानी ये हमारा जो क्या हुएगा,
ये सेलिंग कर रहा है, एस पी 1 हो गया, सेलिंग प्राइस 1 हो गया। अब कहता है कि 12.5% का प्रॉफिट कमाना था, 100 रुपये हम 12.5% का अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना बेचेंगे, तो हमारा SP2 कितना हो जाएगा, 12.5 रुपये हो जाएगा मैंने 100 रुपये और 12.5 रुपये, ठीक है, ये हमारा SP2 हो गया। अब कहता है जब इतना बेचते हैं ना तो हमको कितना होता है, 5 रुपया अधिक पाते हैं हम, लेकिन ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 5 रुपया व्यक्ति क्या करता है, अधिक पाता है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस नहीं है, कितना का डिफरेंस है, 90, 10, 100, तो 10 और 12 कितना, 22, यानी 22.5 का वैल्यू हो गया। तो 22.5 का जो मान हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 22.5 बराबर 5, तो 1 बराबर 5 बटा 22.5, तो 100 बराबर 100 रुपये रखने से पी, तो इसीलिए 100 बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करते हैं, 100 इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे 22.5 गुने 100। इस पॉइंट घटाएंगे तो 0 आ जाएगा इस पर। अब काट देते हैं इसको, 5 24 25 25 45, ठीक है। इसको काटते हैं तो कितना हो गया, 5 से काटे तो 20 बचे 100, 200 और 9 बचे 45, यानी कितना निकल कर आ गया, 200/9, ठीक है। 200/9 अगर भाग देते हैं 9 से 200 में तो क्या होता है, 9 दूना 18, 2 0, 9 दूना 18, ठीक है, 2.0, 9 दूना 18, 2, 9 दूनी 18, यानी निकल कर हमारा आ गया 22 रुपया 22 पैसा, ठीक है। क्या निकल कर आया, तो बताएं कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी, हमारा जो CP निकल कर आ गया, CP हमारा क्या हो गया वस्तु का 22.5 रुपया, 22 तो मान लीजिए 22 रुपया 50 पैसा या फिर 22 रुपया 22 पैसा, ठीक है। हमने वस्तु को कितना में खरीदा था, 22 रुपया 22 पैसा में खरीदा था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, और फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चंस कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को खरीदता, कोई वस्तु खरीदता है, खरीद कर क्या करता है, 10% हानि पर बेचता है। दस प्रतिशत हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता, 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उससे 40% का लाभ होता है। तो उसे 40% की लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कोई बात नहीं है। ये मजबूरियां रही होगी उसकी कि व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा 10% हानि पर बेच दिया। कभी कभी मजबूरियां होती है कि मन नहीं चाहता फिर भी करना पड़ता। अब क्या परिस्थितियां थी नहीं पता, चलिए क्वेश्चंस को हल करते हैं। कहता है कि व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच देता है। मान लिया वो व्यक्ति ने 100 रुपये में खरीदा होगा
और 10% क्या पर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है। अगर 10% लॉस पर बेच रहा है तो हमारा जो एसपी हो जाएगा, हमारा जो एसपी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है। अरे भाई 100 का सामान है, 10% कम में बेचेंगे तो 90 में बेचेंगे। ठीक है। 10% क्या पर बेच रहा है, हानि पर बेच देता। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, अगर 100 में वह ना खरीद कर, हमारा जो सीपी है CP2, अगर 100 में ना खरीद कर 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता, 80 में खरीदा होता तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता, 80 में खरीद के 55 रुपये क्या में बेचता, अधिक में बेचता, तो कितना का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। तो 80 का 40% क्या हो जाएगा, अगर कोई सामान 80 रुपये हमने खरीदा, 40% अधिक पर बेच रहा है, ठीक है, 40% लाभ पर बेच रहा है ना, 40% लाभ पर बेच रहा है तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, 10% 10 और 10% हो गया 8, 40% 32, तो 40% क्या हो जाएगा, देखिए 80 का 40% निकालना है तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 10% हो गया। अब 40% मतलब 4 से गुना कर देंगे, यानी 32 हो गया। तो 32 और 80 कितना हो गया, 2 8 3 और 112 में बेचेगा, कितना में बेचेगा, इसका जो SP हो जाएगा SP2 कितना हो जाएगा, 112। और ये दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा, सोच लीजिए कितना हो रहा है, 90 और 10 100, 10 और 12 22। ये जो इसका डिफरेंस है 55 है, रियल में है कितना है, रियल में कितना डिफरेंस 22 है, लेकिन 55 हो रहा है यहाँ पे। तो 22 का जो वैल्यू हो जाएगा 55 के बराबर होगा, तो 100 का निकाल लेंगे। तो एक हो जाएगा 55 बटा 22, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 बटा 22 गुने 100, यानी हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी 50 दूना 100, यानी 25 25 250 रुपया। यानी वो व्यक्ति जो है, वस्तु का जो CP रहा होगा उस व्यक्ति का क्या रहा होगा, 250 रुपया रहा। कितना रहा था, 250 रुपया। ये आपका 250 रुपया CP हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। कोई इसमें सोचने समझने वाली बात ऐसा है नहीं, बस उसी रूल का यूज़ किया हूँ, फ्रैक्शन मेथड ही है सब। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरह का है। आगे क्वेश्चंस कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु पर 25% लाभ कमाता है रुपया में। पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 100 नारंगी 10 रुपया में 25 की दर से खरीदा। ठीक है। तथा उसने उन्हें 5 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया। ठीक है। तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ। कहता है कि दुकानदार ने 100 नारंगी 10 रुपया में, ठीक है, 100 नारंगी खरीदता, कितना में, 100 नारंगी 10 रुपया में 25 के भाव से, 10 रुपया में 25, यानी 10 में कितना खरीद रहा वो, 10 में 25, ठीक है, 25 की दर से खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं। कितना नारंगी खरीद रहा, 100 नारंगी खरीद रहा, और 10 रुपया में 25 खरीद रहा। ठीक है, 25, यानी 25 और 100 कितना, 100 नारंगी खरीद रहा ना। तो मान लीजिए इसको 4 से गुना करते हैं तो 100 हो गया, 100 नारंगी। ठीक है,
तो ये भी 4 से गुना होगा, यानी कितना खर्च कर रहा है, 40 रुपये खर्च कर रहा है ये, ठीक है। खरीदा था उसने उन्हें 5 रुपया में, ये तो सीपी हो गया ना, ये क्या हो गया, सीपी हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि 5 रुपया में 10 के भाव से, यानी 5 नारंगी की जो कीमत है, सॉरी 10 नारंगी कीमत है, 5 रुपया में कितना 10 बेच रहा है। 10 में पहले 25 क्या कर, 10 में 25 खरीद रहा था और फिर क्या किया, 5 में 10 बेच दिया, तो विक्रेता को कितना लाभ हुआ। तब सोचिए कि उसके पास पूरा 100 नारंगी था ना, तब इसको हम अगर 10 गुना करते हैं तो कितना नारंगी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको भी 10 से गुना करेंगे, यानी कितना खर्च कर रहा है, 50 रुपया, ये हमारा क्या हो गया, SP हो गया, SP2 कर लीजिए, और सॉरी SP हो गया, इतने नारंगी हो गया, यानी बेच रहा टोटल 100 नारंगी, यहाँ भी 100 नारंगी खरीदा था, और यहाँ पे खरीदा था कितना में, 40 में खरीदा था, बेच कितना में रहा, 50 में, यानी हमको कितना का फायदा हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 10 रुपये का हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 10 का जो प्रॉफिट हो रहा है कितना पर हो रहा है, 40 पर ना, तो 100 पर कितना, 10 चौक 40, 25 चौक 100, यानी 25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना लाभ या हानि हुआ, क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आप सोचिए 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 25% प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया, 4 दूनी 8 हो 10 रुपया। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया, कितना हो गया, 10 रुपया। कैसे 10 रुपये हो गया, क्योंकि हमने कितना लगाया था, 40 पर लगाया था, 40 का अगर 25% निकाला जाए तो कितना आएगा, 40 पर 10% 4 रुपया, 20% 8 रुपया, और 5% 2 रुपया, यानी कितना हो गया, अगर 10% निकाला 4, 20% 8 और 2 10, यानी 10 रुपया। 25% प्रॉफिट करने को, कोई बोल रहे 25% प्रॉफिट हो रहा है, कोई बोलेगा 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारा 10 रुपया, यदि ऑप्शन में जिस तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ रुपया में, तो रुपया में आंसर हो जाएगा, यदि परसेंटेज में दिया रहेगा तो परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक फल विक्रेता 1 रुपया में 6 की दर से संतरा खरीद कर, देखिए कहता कोई फल विक्रेता जो है 1 रुपया में 6 की दर से, एक फल विक्रेता 1 रुपया में 6 की दर से, 6 की दर से संतरा खरीद कर की दर से संतरा खरीद कर 2.5 रुपये प्रति दर्जन, क्या, प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बताएं, तो प्रतिशत लाभ बताएं, ठीक है। कहता है एक फल विक्रेता है जो 1 रुपये में 6 की दर से क्या करता है, खरीदता है, यानी जो खरीदने की काम मतलब क्या, सीपी। 1 में कितना खरीद रहा है वो, 1 रुपया में 6 खरीद रहा है, 6 क्या खरीद रहा था, संतरा, ठीक है, मान लेते हैं खरीदता है। 1 रुपया में क्या संतरा खरीद रहा है, आधा दर्जन, 6 मतलब क्या, आधा दर्जन, ठीक है। और 2.5 रुपया में 2.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कह सकते हैं कि 2.5 रुपया में क्या को बेच रहा है, 12 बेच रहा है, तो प्रतिशत लाभ होगा क्या नहीं होगा। अब सोचने वाली ये बात यहाँ पे है कि वो आदमी जो है, ये जो SP हो गया, 1 रुपये में 6 संतरा तो खरीद रहा है, ठीक है, और 2.5 रुपये में 12 बेच रहा है। अगर 1 रुपये में 6 खरीद रहा है, अगर 1 रुपये में 6 बेचा होता
तो 2 रुपये में 12 बेचा होता, लेकिन ये 2 में 12 नहीं बेच रहा है, 2.5 रुपये में 12 बेच रहा है, 50 पैसे का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, यहाँ से भी सोचा जा सकता है। अब सोचिए कि संतरा को यहाँ पे बराबर भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं कि एक में क्या किया है, 6 संतरा खरीदा है और इतना बेच रहा है, तो 2.5 में बेच रहा है क्या, 12 बेच रहा है। तो सोचने वाली बात है कि अगर 1 रुपया में 6 संतरा, मान लीजिए जैसे कि एक में क्या बेचा, 6 को बेचा, ठीक है, फिर 1 रुपया में बेचेगा 6 को, तो टोटल तो 12 संतरा बेच दिया, लेकिन कमाया कितना, 2 रुपया। 2 रुपये बेचेगा इसके हिसाब से, तो 2 रुपया बेचेगा उसके हिसाब से। लेकिन क्या क्या यहाँ पे 2 रुपया में ना बेचे, कितना बेच दिया, ये 2.5 रुपये में बेचा है, यानी 50 पैसे का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ना प्रॉफिट। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 पैसे का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना पर, टोटल कितना खर्च कर रहा है घर से, तो 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसको ऐसे कर लीजिए ना, इसको हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 2 इधर कर दी ना, तो 2 इधर भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रुपया में क्या संतरा खरीद रहा, तो 12 संतरा खरीद रहा है, ठीक है। अब 2 रुपया में 12 संतरा खरीद रहा है, तो 2.5 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 50 पैसा वो कमा रहा है, कितना पर, जी कितना लगा रहा है, तो कमा रहा है 50 पैसा, तो 2 रुपया लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 2 रुपया, 2 रुपये मतलब 200 पैसा, तो कितना में, 100 में कितना, परसेंटेज की बात कर रहा है ना, हाँ, तो 200। इसका मतलब ये हो गया कि 25% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 25% में क्या हो, उसको प्रॉफिट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, कहता है कि रुपया में 6 नारंगी खरीद कर, रुपया लिख दिया, इसका मतलब 1 रुपया हुआ, रुपया में 6 नारंगी खरीद कर, ठीक है, रुपया में 6 नारंगी खरीद कर 1 रुपया में 1 रुपया में 10 के भाव से 10 के भाव से बेची गई। कहता है 1 रुपया में 6 नारंगी खरीदता है व्यक्ति और 1 रुपया में 10 को बेच देता है। अब सोचिए नारंगी 6 को खरीदा, 10 को बेच दे, कहाँ चलाएगा, उसको फोटो कॉपी करवा के बेचेगा। नारंगी बराबर कर लेंगे यहाँ पे, और ना भी बराबर करेंगे तो भी बनेगा, ऐसा नहीं है। बेचकर, ठीक है, 1 रुपया में 6 नारंगी खरीद कर 1 रुपया में 10 के भाव से बेची गई। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि नारंगी कितना खरीद रहा है भाई, तो 1 रुपया में 6 खरीद रहा है। क्या कर रहा है, 1 रुपया में 6 खरीद रहा है, अच्छा, और बेच रहा है 1 में 10 बेच रहा है, ठीक है। 6 नारंगी को खरीदने के लिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 1 रुपया खर्च कर रहा है और कह रहा है कि 10 नारंगी को क्या कर रहा है, बेच रहा है 1 रुपया में। अब सोचिए कि अगर 1 रुपया में 6 बेच रहा है, 6 खरीदा है, अगर मान के चलिए 1 रुपया में 1 बेचा होता तो 6 बेचा और फिर प्लस 4 और बेचा, तो 1 रुपया तो इसको खत्म हो गया, लेकिन 4 और बेच रहा तो डिफरेंट सी बात है कि नुकसान होगा। 1 में 6 खरीदा है, 10 बेच रहा है, तो इसका मतलब नुकसान करेगा ना जी, नुकसान करेगा। तो पहले हम बात क्या करते हैं कि आप नारंगी को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि खरीदा है 6 ये और बेच रहा है 10, तो इसको ऐसे करते हैं, बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको में 10 से गुना करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे। तो 10 में गुना करेंगे मतलब 10 में इधर से गुना होगा और इधर भी 6 से गुना होगा, यानी टोटल कितना हो गया, कि कितना हो गया, 10 चक्का 60 नारंगी होगा, ठीक है। इधर कितना हो गया, 60 नारंगी होगा। अब बात बराबर हो गया कि 60 नारंगी खरीदा था, 60 को बेच दिया, लेकिन कितना में 60 नारंगी खरीदा, 10 रुपया में। क्या में खरीदा, 10 रुपया में। अब सोचिए
कि 60 नारंगी खाता 10 रुपया में, लेकिन 60 नारंगी बेच रहा है, लेकिन कितना में बेच रहा है, तो 6 रुपया में। कितना बेच रहा है, 6 रुपया में। आप यहाँ से देखिए 60 को खरीदा था 10 रुपया में और 60 को बेच रहा है 6 रुपया में। ये तो बहुत बड़ी भूल हो रही है। 10 रुपया में खरीदा था, बेच रहा है 6 रुपया में, तो नुकसान हो रहा है ना जी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या बोल रहा है, परसेंटेज निकालना, लॉस प्रतिशत निकालना। तो लॉस हो रहा है, कितना का नुकसान हो रहा है भाई, तो 10 में खरीदे थे और बेच रहे हैं 6 में, 4 रुपये का हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना पर, घर से कितना पैसा लगाए थे, तो 10 रुपये लगाए थे, तो 4 का नुकसान हो रहा है कितना पर, 10 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर ज़्यादा होगा। अरे भाई 4 पे जब हम लगाए हैं, जब 10 रुपये हम लगाए तो 4 का नुकसान हो रहा है, तो 100 पर लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो 10 दहें क्या 100, यानी क्या हो गया, 40% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। 40% का क्या होगा, लॉस होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौना बेचने पर एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि होती है। यदि वह खिलौने पर 20% का लाभ करना हो, 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे प्रति खिलौना कितना मूल्य रखना होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौने बेचने पर, माने एक खिलौना को अगर वह व्यक्ति कितना टॉयज 1 टॉयज को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ना जी, एमएसपी। ये 1 टॉयज को कितना बेच रहा है, 10 रुपया 80 पैसे में जब बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है भाई, 10% की लॉस हो रही है। इसका मतलब है कि इस वस्तु की कीमत ज़्यादा रहा होगा, इस खिलौना का कीमत, अरे खरीदा ज़्यादा में होगा, बेच रहा है इतना में, तो लॉस हो रहा है। लॉस होने वाले कितना, जितना हम खरीदे थे उससे हम कम में बेच रहे हैं, तब लॉस हो रहा है। चलिए देखते हैं, तो इसको बढ़ा देंगे। 10% का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है ना, तो 90/100 हो जाएगा। अब 90/100 हो गया, बेचने पर हानि होती है, ठीक है। तो भाई इसका रियल सीपी क्या रहा होगा, देख लेते हैं। रियल सीपी निकालना है, तो 10 रुपया 80 पैसा को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। जब एक खिलौना को हम इतना बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इसका मतलब हमारा वैल्यू और ज़्यादा रहा होगा, कम में बेच रहे हैं। तो इसको बड़ा करेंगे, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 100/90 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप फिर क्या कह रहा है कि हमको खिलौना पर 20% का लाभ भी कमाना है भाई। एक खिलौना पर, एक ही खिलौना की बात कर रही है, तो एक खिलौना पर अगर 20% का उसको लाभ भी कमाना है, तो लाभ कमाने का क्या मतलब होता है, अगर कोई कहता है 20% लाभ हम कमाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, 100 को सामान 120 में बेचेंगे, यानी उसका वैल्यू को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, तब ना। अगर 10 रुपये का सामान है उसको हम 20 में बेचेंगे तब, यानी उसका वैल्यू को बड़ा करेंगे तब तो हमको लाभ होगा। तो इसका वैल्यू को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। तो बड़ा करने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू 1 या 1 से अधिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया बरनमा टोटल से, ठीक है, इससे ये कट गया
ठीक है। अब बराबर है 44 है, 144 है, नीचे कितना बच गया 10, यानी कितना हो गया 14 रुपया 40 पैसा। यानी एक खिलौना को व्यक्ति कितना प्राइस रखेगा, एक खिलौना पर प्राइस कितना रखेगा 14 रुपये 40 पैसा, और खरीदा कितना में था 10 रुपया 80 पैसा में। अब प्रॉफिट भी तो कमाना है उसको। पहले तो कहता है कि एक खिलौना को 10 रुपये 80 पैसे में हम बेचे तो हमको 10% का हानि हो गया। ठीक है, तो खरीदा कितना में था हुआ, तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन उसको हमने निकाले, जो भी खरीदे, लेकिन कह रहे साथ हमको 20% का प्रॉफिट भी कमाना है। तो 20% का प्रॉफिट कमाएगा तब जब वो व्यक्ति खिलौना को 14 रुपया 40 पैसा यानी 14.5 रुपये में जब बेचेगा तो उसको 20% का क्या होगा, 20% का उसको प्रॉफिट कमाएगा। ये यहाँ पे क्या होगा, विथ 20% प्रॉफिट, विथ 20% प्रॉफिट होगा इसको। ठीक है, 14 रुपये 40 पैसा में। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है चावल को 5 रुपये 40 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, चावल को 5 रुपये 40 रुपये, 5 रुपये 40 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम के हिसाब से, बेचने पर 10% क्या होती है, हानि होती है। 10% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह 20%, यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना हो, लाभ प्राप्त करना हो, 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कंटेंट बदल गया है। क्रय मूल्य क्या होगा, कहता है चावल को 5 रुपये 40 पैसा प्रति किलोग्राम, यानी कह सकते हैं बेच रहा है, यानी एसपी है। ठीक है, कितना बेच रहा है, एसपी क्या हमारा है भाई, तो कहते हैं कि 1 केजी जो चावल है उसको कितना बेच रहा है, तो 5 रुपये 40 पैसे में। ठीक है, बेचने पर 10% की हानि हो रही है। अब सोचिए अगर इतना में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, इसका मतलब उस चावल की कीमत ज़्यादा रहा और कम में बेच रहा है। कभी कभी होता है जब अपने लोग आते हैं तो लोग कुछ नुकसान सहकर बेच देते हैं। ठीक है, ले लीजिए भाई, लेकिन ये कौन करता है, जो उस चीज़ को समझता है, किसी की मजबूरी को समझता है। चलो भाई मेरा नुकसान सही, लेकिन तुम तो खुश रहो, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं कर सकता है। कहता है कि 1 केजी चावल को 5 रुपये 40 पैसा में जब बेचता है तो क्या होता है, उसको 10% का क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होने का मतलब 90 रुपये में बेच दिया 100 रुपये के सामान को, ये इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब कहता है कि उसको 20% लाभ भी कमाना है प्रति किलो पर। ये 1 ही किलो की बात हो रही है, तो क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कंटेंट बदल गया। अब करना क्या है, तो हमको क्या निकालना है, तो प्रति किलो सीपी निकालना है ना, प्रति केजी सीपी क्या होगा, हमारा ये वैल्यू है। अब कहता है कि इसको 10% नुकसान हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या रहा होगा, सीपी ज़्यादा रहा होगा, तो इसको बड़ा कर देते हैं। चलो बड़ा कर देते हैं भाई, ये इसका मान बड़ा हो गया। आप क्या कह रहा है, बड़ा तो हो गया, 10% की हानि हो रही है, इसका मान ज़्यादा रहा होगा, कम में बेच दिया, तो हाँ ठीक है। आप कह रहा है कि 20% का लाभ भी कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए मतलब है कि इसको और ज़्यादा में बेचेगा, इसको और क्या करेगा, ज़्यादा में बेचेगा। ठीक है, ज़्यादा में बेचने का मतलब क्या, प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं
20% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 120 में बेचेगा 100 का सामान, 100 का माल 120 में। अब प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब इसको और बड़ा में बेचेंगे और ज़्यादा मान करेंगे इसको तो 1 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटेंगे तो 2 शून्य आ जाएगा। इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया और इससे 1 कट गया, 9 छक्का 54। ठीक है, हमारा क्या निकल के आ गया, 12 छक्का 72। 72 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया, 10 आ गया, ये ना हो गया, यानी 7 रुपया 2 पैसा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इतना 7 रुपया 20 पैसा में कितना बेचेंगे, 7 रुपया 20 पैसा में जब बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। पहले कितना में हम बेच रहे थे, 5.40 पैसा में। आप कहेंगे ना जी 7.5 रुपये में बेचेंगे डायरेक्ट, तो कह सकते हैं 7.25 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो कितना में बेचेंगे, हमारा सीपी क्या होगा, क्रैमल क्या, तो हमारा जो सीपी होगा कितना में हो, क्या होगा, ये होगा। खरीदने बेचने की बात नहीं हो रही है। तो यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या होगा, प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मैंने इतना हम खरीदेंगे ना और इतना में खरीदेंगे, मतलब मेरा सीपी होगा। हालांकि यहाँ पे हमारे हिसाब से होना चाहिए विक्रय मूल्य, कितना में बेचेगा वो तब उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि यहाँ पे क्रय मूल्य ही लिखा हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, मेथड को समझिए, क्वेश्चंस क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखता। अगर तरीका आपको पता है कि इसको ऐसे करेंगे तो बस फ्रैक्शन वैल्यू में इसको रखना है, पुट कर देना है, काट छाट करना है, आंसर आ जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और लेंगे। आज के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। कहता है कि एक रेडियो 15% का लाभ पर बेचा जाता है। एक रेडियो, क्वेश्चन है कि एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपये कम 6 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। सॉरी, करने चला गया, घर चल गया भाई। 6 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। ठीक है, 10% का लाभ होता। ठीक है, तो बताएं कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो बताएं कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। कहता है एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, बेचने की बात हो रही है। यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मान के चलते हैं कि अगर रेडियो का हम सीपी 100 रुपये ले लेते हैं, 15% लाभ पर बेचने की बात हो रही है, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। कब, 15% प्रॉफिट लेंगे तो। यदि वो अपने रेडियो को 6 रुपये कम में बेचता तो उससे 10% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, अगला हमको 10% प्रॉफिट कमाना है, तो हमारा जो सीपी हो जाएगा 100 के समान 110 में बेचेंगे तो क्या होगा, हमको 10% का लाभ होता है। अब 110 का 10% क्या होगा पता है, 10% निकल गया 11 रुपया। 110 में 11 जोड़े कितना होगा, जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 120 रुपया।
सॉरी 11 जोड़ना है भाई, 121 रुपया। तो इसको कितना बेचेगा, इसको बेचेगा 10% जब प्रॉफिट करेगा तो कितना बेचेगा 121 में, 111 सॉरी 110 और 11 11 10 21 121 में बेचेगा। ठीक है, ये आपको हो गया सेलिंग, एसपी हो गया, ये एसपी तो हो गया। कहता है कि अगर हम 100 रुपये सीपी रखेंगे और 15% का लाभ कमा के बेचेंगे तो 115 बेचेंगे। अगर 100 रुपये की जगह पे ना रख के हम 110 रुपये सीपी रखेंगे, क्या रखेंगे 110 रुपये सीपी रखेंगे तो हम कितना बेचेंगे 121 में। कब, जब 10% का लाभ कमाएंगे, इस पर 110 पे 10% का लाभ कमाएंगे तो 121 में बेचेंगे। और ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस कह रहा है कि कब ऐसा होता है, जब 6 रुपये हम कम में बेचते तो 15 कितना हो गया 6 हो गया ना, 15 6 21 6 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 6, तो 1 का वैल्यू 1, 6 रुपये कम में बेचते ना। ठीक है, दोनों परसेंट तो लाभ ही हमारा 15 और 10 का आता 5 का सॉरी लाभ होगा। हाँ ठीक है, तो 110 में बेचेंगे, 10% का लाभ कमाना उसको ना। तो क्या बोल रहा है, तो वो अपने रेडियो को अगर 6 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, अगर सामान को 100 में ना बेच के क्या में बेचता 110 में बेचता, 110 में बेचता तो उससे 10% का लाभ होता। ये कब हो रहा है, जब 10% का लाभ होगा तो 100 का सामान अगर 110 में बेचेंगे तो 10% लाभ हो रहा है ना। 110 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120, 10% लाभ कमाने का मतलब हो गया, 10% लाभ होता। ठीक है, 10% लाभ का मतलब 110 हो गया यहाँ पे। 110 दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 5 का डिफरेंस हो रहा है। ये जो 5 का वैल्यू है उसमें 6 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6/5, तो 100 का कितना हो जाएगा 6/5 गुने 100 यानी 20/100 यानी 120 कितना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो बताएं कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, रेडियो का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 120 रुपया। क्या रहा होगा 120 रुपया। रेडियो का सीपी क्या रहा होगा 120 रुपया। 120 रुपये में व्यक्ति खरीदा था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, अभी क्वेश्चंस और भी हैं।